हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मानव शरीर के बारे में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न है मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। यानी प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों, कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। यानी प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है। तो कितनी होती है दोस्तों? 16 से 18 बार होती है। यानी प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का वजन होता है। दोस्तों, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। यानी प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमर, जांघ में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कहाँ होती है दोस्तों? कान में होती है। यानी प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपिस, कान में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो कहाँ होती है दोस्तों? जबड़े में होती है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? कौन सा होता है दोस्तों? इनामिल। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, क्या कहलाता है? केलोलॉजी। यानी प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों? 120 से 80 mm। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों? 23 सेकंड। यानी प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, कितनी होती है? 65 से 80%। यानी प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों? 7%। यानी प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान होता है। कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। यानी प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है। तो कौन सा अंग है दोस्तों? किडनी। यानी प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है। कितने दिन होता है दोस्तों? 20 से 120 दिन होता है। यानी प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है। तो कितने दिन होता है दोस्तों? 2 से 4 दिन होता है। यानी प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? ओ। यानी कि ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा 18 का। अगला है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है, ये सबसे ले सकता है। यानी प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है दोस्तों, भोजन का पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों कहां से प्रारंभ होता है? मुख से। यानी प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो दोस्तों किस आंत में होता है? छोटी आंत में होता है दोस्तों। यानी प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? यकृत। यानी प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। यानी प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि। यानी प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है दोस्तों? स्फिग्मोमाइनोमीटर। यानी प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12। यानी प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते होंगे, कमेंट करके बताइए कितनी होती है दोस्तों? 206। यानी प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 639। यानी प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। दोस्तों लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। यानी प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों पुरुष क्रोमोसोम पर। यानी कि 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुष क्रोमोसोम पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 4। यानी प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है दोस्तों? 46। यानी प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो कौन सी है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र। यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? 20। यानी प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शरीर में लगभग प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो कितना बनता है दोस्तों? 1 से आधा लीटर बनता है। यानी प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? किस कारण देता है दोस्तों? यूरिया के कारण। यानी प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है? तो दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 7। यानी प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए संचित रहता है? तो दोस्तों विटामिन ए किसमें संचित रहता है? यकृत में। यानी प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 98 फ़ारेनहाइट से या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है। यानी प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों कहाँ पाई जाती है? पैर में। यानी प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है दोस्तों? प्रोटीन से। यानी प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? ब्रह्म मस्तिष्क। यानी प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी है दोस्तों? 5 से 6 लीटर होती है। यानी प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 7.4। यानी प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यानी प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। यानी प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम। यानी प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य का हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम से 350 ग्राम होता है। यानी प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पीएच मान की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पीएच मान की खोज किसने की थी? इसका आंसर कमेंट करके बताइए आप सब जल्दी जल्दी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोरेनसन ने की थी। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। All these new trends on the gram,